प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा आपके इस समस्या मुक्त भारत संगठन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चे आइए, हम पिछली कक्षा में पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। आज हम पढ़ते हैं उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कि दो संख्याओं का लय ये है और उनका मैं ये है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चे, जब आपको दे रखा है कि एलसीएम 225 है, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया है 5 है। बच्चे, इनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 25, आपसे पूछना चाहता है सर दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, ये पूछना चाहता है। अगर इस बात के बारे में जानना चाहता है तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था बेटा कि यहां से अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करूं तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल लेसर और मैसे के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चे मैं लिख सकता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली इंटू दूसरी, ठीक है। आपको पता है आपका एलसीएम कितना है सर, 225 है, इंटू एचसीएफ सर 5 है। आपको पहली संख्या दी गई है, इसमें 25 दी गई है, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नहीं है तो इसको क्या मान लो x। अगर इस प्रकार से आपने इसको x मान लिया और अब इसको आप यहां से हटा दो, ठीक है बेटा। अब आपके सामने ये सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है कि पहली गुणा दूसरी लेसे इंटू मैसे के बराबर होगी, ठीक है बेटा। 25 से काटो, 5 से 5 बार कट गया, 5 से इसको काटो, 5 चौका 20, 5 5 25, तो 45 इक्वल टू किसका वैल्यू रहा, x का वैल्यू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये 45 आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को वापस से मैं आपको पुनः प्रदर्शित करके बताता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एक संख्या आपके पास आपको दी गई है 25 और सेकंड संख्या आपने 45 निकाल ली, ठीक है। मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया कि एलसीएम आप कैसे निकालोगे। इसका आप फैक्टर करो बेटा, 5 गुणा 5 होता है, लेकिन मैंने बताया सेम फैक्टर को यूं का त्यों रख दो, 25 रख दो। इधर इसको क्या बोलोगे सर, 5 इंटू 9 बोलोगे। क्यों बोलेंगे सर, यहां पर 3 के 2 फैक्टर होंगे, वो सेम फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करके रखते हैं, ठीक है बेटा। 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा सर, 25 होगा। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 9 होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा सर, 25 में 225 होता है। ये आप क्या निकाल चुके हो सर, एलसीएम निकाल चुके हो। अगर हमें चाहिए बेटा एचसीएफ, क्या चाहिए एचसीएफ, तो इस 25 और इस 45 को यहां रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंट ढूंढेंगे। इन दोनों का डिफरेंट क्या हो सकता है सर, आप इसमें से घटाओगे तो 20 आएगा। क्या 20 का भाग इन दोनों में जा रहा है सर, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो इस 20 के आप फैक्टर करो बेटा, इस 20 के आप फैक्टर करो सर। 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 होगा। बच्चे ये बताओ इन दोनों में भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है ना सर, 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ये दोनों फैक्टर तो कोई काम के नहीं है, एक 5 फैक्टर काम का है। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा सर, 5 होगा। आपके प्रश्न को ध्यान से पहचानिए कि इसका जो एलसीएम है वो 225 है सर, 225 है सर। इसका एचसीएफ जो है वो में से आपका 5 है सर। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। तो मैं इस बात को ये समझा पा रहा हूं कि इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चे, हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, ध्यान से देखो कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और में से एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया बच्चे, पिछले क्वेश्चन में समझाया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझना है। मैं आपको ये वादा करता हूं, एक बार इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन क्वेश्चनों को, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे तरीके से लेसन में से निकालोगे, विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है बच्चे। आइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम आपके सामने कितना है बेटा, 1820 है, ठीक है। एचसीएफ आपका सर कितना है, 26 है। सर पहली संख्या कितनी है सर, 130 है
और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है सर, माना कि x मान लिया, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो देखो 0 से 0, 13 से सर 2 बार, और 2 का गुणा इससे करोगे सर 4 हो गया, 8 दूनी 16, 1 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। सर x का जो वैल्यू है ना वो 364 हो गया। कहने का मतलब जो सेकंड संख्या है वो आपकी क्या हो गई, 364 हो गई। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर देगा तो आपको विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट करना होगा। क्लियर? तो चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याएं, इस प्रकार से है, में से इनका ये है, तो आप यहां से लैसे निकालना है। लैसे आप निकाल सकते हो कैसे बेटा, मैंने आपको समझाया अभी। सर लैसे गुणा में से, पहली इंटू दूसरी, 2 संख्याओं का मल्टीपल लैसे और में से के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बदलिए। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, 2 संख्याओं का मल्टीपल ये है, उनका में से हो, तो इस क्वेश्चन को मिसप्रिंट किया गया है बच्चे। क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन इस प्रकार से है 5 नंबर, देखिए ध्यान से। सर भिन्न ये है, इसके व्युत्क्रमों का में से पूछा है। सबसे पहले तो ये समझो व्युत्क्रम क्या होता है, इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करो। मैं अगर आपसे कह दूं ना बेटा 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा सर, 2/1। सर मैंने बोला आपसे 1/3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा सर, 3/1। कहने का मतलब ये हुआ व्युत्क्रम उसे कहा जाता है जिसको हम उल्टा कर दें, वही किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का क्या हो सकता है, व्युत्क्रम हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे यहां से समझा सकते हैं कि किसी भी अंक या संख्या को उल्टा रखना ही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो बच्चे आइए क्वेश्चन को हम अंतिम प्रारूप की ओर लेके चलते हैं। इनके व्युत्क्रमों का में से, तो इनके पहले तो व्युत्क्रम बताइए क्या हो सकते हैं। सर 4/3, इसका सर 10/9, सर इसका 16/15, और इसका पूछ क्या रहा है सर, में से, और में से का मतलब होता है सर HCF। क्या होता है बेटा, HCF। यदि प्रश्न में HCF पूछे तो ऊपर वाले का तो निकालना HCF, और बच्चे नीचे वाले का निकालना LCM। बोलो हाँ या ना। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का, और जो नहीं पूछेगा वो नीचे वाले का। तो ऊपर वाली संख्या आपके सामने है सर 4 है, 10 है और 16 है। ठीक है, इनका अंतर निकालो तो बेटा कितना होगा सर, 6 होगा। क्या 6 से डिवाइड है तीनों संख्याएं? सर नहीं है। तो इसके आप डिवाइडेशन करो। सर डिवाइडेशन करोगे आप तो इसके फैक्टर करो। सर 2 × 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। सर 2 का भाग क्या इन सब में जा रहा है? जा रहा है। एक तो 2 का जा रहा है, सर 3 का जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो 3 को हटा दो। तो कहने का मतलब इसका HCF क्या हो गया सर, 2 हो गया। क्लियर? अगर मैं बात करूं LCM की, LCM किसका सर, 3 का, 9 का और 15 का, तो ये 3, ये 9 और ये 15। 3 के फैक्टर 3 होगा, 9 का फैक्टर 9 ही बोलना। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो 3 × 3 होगा, जिसको सेम फैक्टर को मल्टीपल करके रखते हैं। सर इसका फैक्टर बताओ। सर 3 × 5 होगा। बच्चे ये बताओ 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा सर, 9 होगा। सर 5 का सबसे बड़ा सर 5 होगा। तो बच्चे आपका LCM आखिरकार 9 पंजे कितना होगा सर, 45 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसका जो फाइनल हम आंसर रखने वाले हैं, बच्चे ध्यान से देखो क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले HCF क्या आया सर, 2 आया। सर LCM क्या आया सर, 45 आया। तो बच्चे आपका आंसर क्या आया, 2/45 आया। बोलिए हाँ या ना। क्या आप ये बात समझे? बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंच पा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। बेटा पहले तो ये बताओ कि 6 का भाग, 12 का भाग और 18 का भाग, इन तीनों का भाग किस संख्या में जा सकता है?
ठीक है। अगर मैं बात करूं इन तीनों का भाग उस संख्या में जाएगा तो आपको इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम तो बेटा इसके फैक्टर करो सर 2 इंटू 3, इसके फैक्टर करो सर 4 इंटू 3। ये बच्चा यूं कह रहा है सर यहाँ 4 इंटू 3 थोड़ी आएगा, यहाँ तो 6 इंटू 2 आएगा, ये सोच रहा है। नहीं बच्चे 4 इंटू 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 के सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रखना। सर इसमें पिछली कक्षा में अगर आपको ध्यान से समझाया होगा और अगर आपने पिछली कक्षा पढ़ी होगी तो ये कक्षा का यूज हो पाएगा, अन्यथा आप बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। पिछली कक्षा को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फिर सेकंड कक्षा की ओर आइए और सेकंड से फिर थर्ड में आइए, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। चलिए अब बच्चे इसका बोलिए सर 9 इंटू 2 होगा। सर 9 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 9 जो है उसमें 3 इंटू 3 होगा और 3 सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ओके चलिए 3 का सबसे बड़ा फैक्टर तीनों में कौन सा है, सर 9 है। ये बताइए बेटा 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सर 4 है। तो आपका एलसीएम कितना आया सर, 36 आया। ये तो आपका क्या आया सर, एलसीएम। जबकि प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है सर ये बताइए कि प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि सर जिसका पूरा पूरा अंडर रूट निकाला जा सके। सर इसका भी निकाला जा सकता है, सर इसका भी निकाला जा सकता है, इसका भी निकाला जा सकता है, 108 का नहीं निकाला जा सकता। तो फिर क्या करें, तीनों का भाग जा रहा है। देखो सर यहां पर जो 36 आया है ये पूर्ण वर्ग भी है और इन तीनों का भाग भी जा रहा है, तो आंसर तो आपका क्या आएगा बेटा, 36 आएगा। फाइनल आंसर तो आपका 36 आएगा। सर 144 क्यों नहीं हो सकता बेटा, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, क्या 18 का जा रहा है, लेकिन सबसे छोटी और सबसे जो छोटी होगी वो तो 36 होगी, ये तो बड़ी है बेटा। क्लियर, बहुत अच्छा लगा। चलिए बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सर इस प्रकार से है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा। बच्चे एलसीएम पूछ रहा है तो मैंने आपको अभी समझाया कि जब 2/3, 4/9 और 5/6 जब इनका एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। जो पूछे ना वो तो ऊपर वाले का निकालो और जो ना पूछे वो नीचे वाले का। अब इनका जब एलसीएम निकालोगे तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इसका एलसीएम तो 20 हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, 20। इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, इनमें तीनों में भाग किसका जा रहा है, सर 3 का जा रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर होगा बेटा 20/3 होगा। क्लियर। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मैं आपको ये अगला टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही आसान और मजेदार और सूक्ष्म क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह छोटी से छोटी, जब बात ये छोटी से छोटी की कर रहा है तो ये कंफर्म करें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। बच्चे एलसीएम पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या बताइए कि जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 का सबका भाग तो चला जाए, लेकिन उसमें से जो रिमाइंडर बचना चाहिए, जो शेष बचना चाहिए, वो 2 बचना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों 2 भी बचेगा, संख्या भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करना। बच्चे इन क्वेश्चनों को करने का कोई ज्यादा भरकम आपको बोझा नहीं ढोना है, बस आपको समझना है। समझो 4 के फैक्टर करो बेटा, क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 2, लेकिन सेम फैक्टर है तो 4 का 4 रहेगा। सर 6 का 2 इंटू 3, सर 8 का 8 आएगा, सर इसका 4 इंटू 3 आएगा, सर इसका कितना आएगा, सर 16 ही। क्यों, क्योंकि 16 के सभी 2 के फैक्टर होते हैं सेम, इस कारण 16 का 16 ही रहेगा। ठीक है। इसमें 4 का 4 क्यों रहा, क्योंकि 2 के सेम। इसमें 8 का 8 क्यों रहा, क्योंकि 2 के सेम। तो चलिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सर 16 है, 16। बहुत अच्छा। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सर 3 है।
आपको 16 तिया क्या करना होगा 48। तो ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी जिसमें इन सभी का भाग चला जा रहा है? 4 का भाग 12 बार, इसका भाग इसमें 8 बार, इसका भाग इसमें 6 बार, इसका भाग इसमें 4 बार, इसका भाग इसमें 3 बार जा रहा है। प्यारे दोस्तों, नजरों को बिल्कुल मिला के रखिए ताकि आपको ये गणित इतनी आसान लगेगी। मैं वादा कर रहा हूं इस बात को, बस ध्यान से समझते चलिए। अगर सबका भाग इसमें जा रहा है तो अब शेष तो नहीं बच रहा, तो शेष कब बचेगा? जब इसमें 2 ज्यादा होगा तभी तो शेष बचेगा। तो आप इसमें 2 और जोड़ दो, फाइनल आंसर आपका 50 हो जाएगा और पप्पू आखिरकार पास हो जाएगा। तो बच्चे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सर 3 होगा। बोलिए हाँ या ना। अरे क्वेश्चन आसान लगा या नहीं लगा? पिछली वीडियो को देखिए, मुझे पता है यहां से कहीं ना कहीं 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनमें प्रॉब्लम आएगी, और जो बच्चा पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से देख पाया, अच्छे से क्लास ले पाया, उसको ये चीज आसान लगेगी। चलिए बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन जबरदस्त है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जबरदस्त है। इस प्रकार से देखो, वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी? न्यूनतम देखो तो सही, ये न्यूनतम छोटी से छोटी बच्चे एलसीएम। क्या एलसीएम? एलसीएम जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये दुगुना करने पर उसको छोड़ो, अभी तो आप ये सोचो कि वो संख्या क्या हो सकती है जिसमें 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले मुझे इनका क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो ये 12, ये 18, ये 21 और ये 30, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 4 तिया 12, सर 9 दूनी 18, सर 7 इंटू 3, सर इसको क्या बोल सकते हैं? 5 6 30, तो 2 आती है 6 पंजे। क्लियर? अब बच्चे मुझे ये बताओ, 9 4 और ये सभी बातें आप समझ पा रहे हो। सर 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 4 है। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 9 है। 7 का सबसे बड़ा सर 7 है। 5 का सबसे बड़ा सर 5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि 500 का 20, 500 का 20 और 20 इंटू 9 180, 18 7 126, 1260। यहां तक आप क्या निकाल चुके हो सर? एलसीएम। केवल क्या निकाला है सर? एलसीएम निकाला है। जबकि वो कह क्या रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह इतना 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब यह हुआ, वो यूं कह रहा है कि किसी से दुगुना करने पर, किसी संख्या का जब दुगुना किया होगा तो इसमें इन सभी संख्याओं का भाग गया होगा। अब दुगुना करने पर भाग गया होगा तो दुगुना से पहले ये संख्या क्या रही होगी? क्वेश्चन में एग्जामिनर इस बात को पूछ रहा है। दुगुना करने से पहले वो संख्या क्या रही होगी? तो बच्चे इसकी आधी क्या होगी? सर 630 होगी, और 630 होगी तो बच्चे ये प्रश्न का आपका फाइनल आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। बच्चे, क्वेश्चन इतना आसान है कि बस थोड़ा सा घुमाया है कि दुगुना करने पर बच्चा यहां समझ तो गया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हर बच्चा निकाल पाएगा, लेकिन वो कहां रुक पाएगा? वो इस जगह पर रुक जाएगा। वो दुगुना इसका कर देता है और आंसर कहीं ना कहीं उसका मैच भी कर जाता है। ऑप्शन यहां तो नहीं है, लेकिन वो मैच कर जाता है और वो गलती कर बैठता है। तो बच्चे इसको सावधानी से समझना तो मजा आ जाएगा। चलिए बच्चे, उम्मीद के साथ कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पसंद आया और आप समझ पाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी? वेरी गुड, निम्नतम संख्या। जब बात कर रहा है न्यूनतम, कम से कम, तो इसका मतलब एलसीएम। तो 6, 8 और 10, इसका बच्चे फैक्टर करिए। सर 2 इंटू 3,
इसका करिए सर 8 आएगा, इसका सर 5 इंटू 2। अब लड़का ये समझता है, जो लड़के ने फर्स्ट और सेकंड कक्षा नहीं पढ़ी वो डायरेक्ट जब इसको देखता है तो वो कहता है मास्टर जी इसके फैक्टर 8 के करो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे जो सेम फैक्टर होते हैं ना उनको गुणा करके रख देते हैं, उनको फैक्टराइज नहीं करते। क्लियर? आगे चलिए, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा सर? 8 होगा। क्या होगा? 8। सर 3 का सबसे बड़ा सर 3 होगा। 5 का सर 5 होगा। तो बोलिए बच्चे 8 पंजे 40 दिया 120, तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर? 120 आएगा। बोलिए हाँ या ना? बस यही तो समझना है कि पूरे पूरे समूह में तभी रखा जा सकता है जब उसकी संख्या वो हो, जब इन तीनों का भाग उसमें जा सके, तभी तो उसके अंदर रखा जा सकता है। बोलिए क्लियर? चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या होगी जिसमें 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, वह क्या होगी? सर एक तो 3 का भाग, सर इसका 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, इन सभी का उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो जब सभी का भाग जाएगा, न्यूनतम की बात कर रहा है तो एलसीएम आएगा, और एलसीएम आएगा तो बच्चे आप जानोगे। सर इसको 3 बोलेंगे, इसको 4, इसको 5, इसको 2 3, इसको 7 और इसको 8 बोलेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है बेटा? 8। सर 5 का सबसे बड़ा सर 5, 3 का सर सबसे बड़ा सर 3 है, सर 7 का क्या होगा? सर 7 ही होगा। ठीक है बच्चे आगे चलिए, अब आपको समझना होगा 8 पंजे 40 120, 120 इंटू 7 84 के साथ शून्य लग गया। ये प्रश्न में क्या आ गया सर? एलसीएम आ गया। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है बच्चे? एलसीएम निकाला है, निकटतम संख्या अभी नहीं आई है। निकटतम संख्या कब आएगी ये हमें सोचना पड़ेगा। अब इस 840 को ध्यान से देखिएगा, 840 का भाग 10,000 में लगाना होगा, 840 का इसमें लगाना होगा, तो 840 का भाग इसमें एक बार गया। ठीक है, आपके पास 160 बचा, 0 ले लिया। बच्चे 2 बार नहीं जाएगा, अभी भी 840 एक बार ही जाएगा। ठीक है, 0 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से ये बचा तो 760 बच गया। ठीक है, अब मुझे प्यारे दोस्तों ये बताइए, इसे 840 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? इसमें इसको 840 बनाने के लिए इस 760 में क्या जोड़ा जाए ताकि 840 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए? तो बताइए बच्चे इसमें क्या आएगा? सर इसमें 80 आएगा। तो इसमें 80 यदि और होता, अगर इसमें 80 और होता, क्या इसमें 80 और होता तो बताइए इसमें भाग पूरा पूरा चला जाता? जाता कि नहीं जाता? जाता। और भाग अगर चला जाता तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि इस 10,000 के निकटतम वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 4 5 6 7 8 का प्रत्येक द्वारा यहां से डिवाइडेशन हो सके, वह निकटतम संख्या क्या होगी? तो 10,000 की जो निकटतम संख्या होगी वो तो क्या होगी? 10,080 होगी। लेकिन बच्चा ये क्यों कह रहा है? सर ये बताइए आपको कैसे पता लगता है कि यहां जोड़ना है या फिर इसमें से घटाना है? बच्चे एक बात बताइए, इसमें 840 का भाग जब इसमें लगाया तो आपके पास कितना रिमाइंडर बच रहा है? सर 760 बच रहा है। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? सर ये ज्यादा है, तो अंतर बड़ा है, तो हमें तो निकटतम चाहिए, कम जोड़ के काम चलाना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? सर 80 जोड़ के बताइए। सर 10,080। बोलिए क्लियर? बच्चे मजा आ रहा है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। क्लियर है ना प्यारे दोस्तों? अगर इसको ऑप्शन से करते हो तो आपको ऑप्शन से करके भी समझा सकता हूं। 840 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, ना ही इसमें जाएगा ना ही इसमें जाएगा, आखिरकार जाएगा तो किस में जाएगा? ये लड़का यूं कह रहा है। प्यारे दोस्तों सुनो, इसके फैक्टर करके देखो, यहीं से आपको समझा देता हूं। सर इसके फैक्टर ये हो सकते हैं 4 3 12, 7 84, 5 2 ये 8 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जिसमें 7 का भाग चला जाए वो संख्या ढूंढिए। पहले तो 7 एकम 7 की 7 दूनी 14, एक तो इसमें जा सकता है। 7 बच गया 2, 7 चौक 28 1, 7 दूनी 14, 7 8 56, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो ये तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो ही गया। ठीक है,
बेटा ये देखो 8 का भाग किस में जा रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 4, 8 पंच 40 इसमें जा रहा है। 8 का इसमें जा रहा है सर, 3 का जा रहा है कि इसमें जा रहा है सर, 3 का भी जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 ये 3 ऑप्शन हो गए। लेकिन बेटा जब तुम्हारा इससे मामला नहीं बने तो सीधा इस 840 का भाग लगा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, और बनने पर वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपको देखना होगा, तरीका वास्तविक ये होगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 से डिवाइड हो सके। वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर पूर्ण रूपेण डिवाइड हो सके। तो अभी तो केवल ये बताओ ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 32 36 54 का पूर्ण रूपेण भाग दिया जा सके, और वो भी कौन सी छोटी, कौन सी बेटा छोटी। और छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं 8 तिया 24 फैक्टर। सर 32 ही आएगा। क्यों आएगा सर, 2 2 के फैक्टर होते हैं 32 में, सभी 2 के 5। ठीक है, 36 में 9 गुणा 4 होगा सर 54। तो 54 में क्या हो सकता है सर, एक तो 9 होगा, 9 6 की 54, तो 27 दूनी 54 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 3 के सेम, 3 3 के सेम, 3 अकेला, 2 2 के सेम, 2 2 के सेम, 2 2 के सेम, और ये 2। ठीक है, ये बताओ एलसीएम निकालने के लिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर तीनों में से, चारों में से बताओ कौन सा होगा। सर 32 होगा। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 27 होगा, और 27 होगा तो 32 गुणा 27 ही तो करना है, बोलिए हाँ या ना। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सर, 30 + 2 × 27, 27 81, 27 दूनी 54, तो ये कितना हो गया 54 10 64, 864 हो गया कि नहीं, क्लियर। अब बच्चे एलसीएम तो आपका आ चुका है सर 864, लेकिन उसकी डिमांड सुनिए, प्रश्न की आत्मा को समझिए, प्रश्न आपसे क्या चाहता है, प्रश्न की डिमांड क्या है। बच्चे देखिए प्रश्न ये चाह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर 5 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या में इनका भाग जा रहा है। तो बेटा 5 जोड़ने के बाद भाग जा रहा है, तो इसमें से तुम 5 घटा दो। 5 घटाने से पहले ये संख्या क्या थी, 8 5 9, 859 ये संख्या थी। यही आपका आंसर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चे आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।